नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है। शिव में आज समस्त भारत हो रहा है और शिव की महिमा उनके बारे में मैं क्या कहूँ। इस सावन के महीने में शिव भगवान पर जो सबसे प्रिय पत्र चढ़ाए जाते हैं वो है बेलपत्र। और बेलपत्र की महिमा शिव में भारत से जुड़ी हुई किस प्रकार है, सबसे पहले आइए हम जानते हैं इस बेलपत्र की महिमा के बारे में। बेलपत्र एक ऐसा पवित्र वृक्ष जो न केवल भगवान शिव को प्रिय है बल्कि भारतीय संस्कृति, विज्ञान और आयुर्वेद का एक अद्भुत उपहार भी है। सनातन धर्म में बेलपत्र की तृप्ति संरचना ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना केवल एक धार्मिक क्रिया ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा संतुलन का एक माध्यम भी है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र अर्पण से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में यह भी उल्लेख है कि अगर मनुष्य अपने जीवन काल में एक बेलपत्र का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करके उसे एक वृक्ष बना देता है तो उस मनुष्य को कई हजार शिवालय बनाने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यह पौधा सिर्फ पूजनीय ही नहीं है, वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत उपयोगी है। बेलपत्र के पौधे में विशेष गुण होते हैं जो आसपास की हवा को शुद्ध करने में सक्षम है। यह पौधा हानिकारक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी अवशोषित करता है। मोबाइल टावर, वाईफाई और अन्य उपकरणों से निकलने वाले विकिरण को यह वृक्ष अपनी जैविक संरचना द्वारा धीरे धीरे सोख लेता है, जिससे वातावरण की ऊर्जा शुद्ध होती है। इसलिए कई वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक रेडिएशन फिल्टर मानते हैं। और आयुर्वेद में बेलपत्र का अत्यंत महत्व है। इसकी पत्तियों में टैनिन, यूजेनॉल, मार्मोलोसिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो इसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर बनाते हैं। बेलपत्र का रस मधुमेह में लाभकारी है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसका काढ़ा पाचन तंत्र को मजबूत करता है और सर्दी, खांसी, बुखार, त्वचा रोग और उच्च रक्तचाप में उपयोगी है। बेल का वृक्ष पर्यावरण के लिए भी वरदान है। यह कम पानी में भी पनपता है और ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। वास्तव में बेलपत्र न केवल हमारी श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि जीवन के हर पहलू, शारीरिक, मानसिक, पर्यावरणीय और आध्यात्मिक को संतुलित करने वाला एक दिव्य स्रोत है। तो जब आप अगली बार शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें तो याद रखें आप एक ऐसे पवित्र तत्व से जुड़ रहे हैं जो ईश्वर का प्रसाद, विज्ञान का समाधान और प्रकृति का आशीर्वाद तीनों का संगम है। इस बेलपत्र के पौधे को मानव कल्याण के उद्देश्य से घर घर तक पहुंचाने व बेलपत्र की महिमा का प्रचार व प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य श्री दुर्गा प्रसाद पांडे जी पूरी लगन व निष्ठा के साथ कर रहे हैं, जिन्हें आज हम सभी उनके प्रकृति प्रेम के कारण प्रकृति रूपा भाई के नाम से जानते हैं। तो आइए साक्षात्कार करते हैं आज प्रकृति प्रेमी रूपा भाई जी से। तो प्रकृति रूपा भाई जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको दुर्गा प्रसाद पांडे के बजाय आज प्रकृति रूपा भाई के नाम से लोग क्यों जानते हैं, इसके पीछे क्या तात्पर्य है? प्रकृति रूपा भाई का राज एक पीपल प्रेम है। एक पीपल वसुंधरा में कटा, उसको बचाने के लिए हमने 7 दिन तक एक अनशन किया था जी। और 23 दिसंबर 2017 से 30 दिसंबर 2017 तक जी। और वहीं मेरा नाम लोगों ने रखा, भाई आप तो भाई हो प्रकृति के। अच्छा। एक छोटे से कार्य के लिए जी। हजारों पीपल रोज कट रहे हैं इस देश में, लेकिन एक पीपल कटने के ऊपर अगर आप 7 दिन तक अनशन कर सकते हैं तो आप तो प्रकृति के भाई हैं। तो वहीं लोगों ने प्रकृति रूपा कहना शुरू किया और धीरे धीरे जनमानस में प्रकृति रूपा भाई जी, बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। और इस विषय में उस समय मुझे भी थोड़ा कुछ याद आता है कि समाचार पत्रों में भी इसका बहुत ही प्रारूप रूप से, मतलब बहुत ही उल्लेखनीय रूप से चर्चा में रहा था यह विषय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति प्रेम के कारण आज इनको प्रकृति रूपा भाई के नाम से जानते हैं। तो रूपा भाई जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप शिव में भारत मिशन जो आप लेकर चल रहे हैं उसमें बेलपत्र के जो वृक्ष आप घर घर पहुंचाने का कार्य और उनके विषय में आप जो लोगों को जागरूकता
लोगों के अंदर लाना चाह रहे हैं और जो आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, इसके पीछे क्या तात्पर्य है? देखिए, शिवमय भारत मिशन एक लक्ष्य, एक निशाना, जी 11 करोड़ घरों को सुरक्षा कवच देना। जी 11 करोड़ घरों के आगे एक एक बेलपत्र का पौधा लग जाए, उससे हमने ये अनुमान लगाया कि 11 करोड़ घरों को सुरक्षा कवच मिल जाएगा। बेलपत्र के पौधे के बारे में सामान्यतः सब लोग सीधे लेते हैं अध्यात्म से, जी लेकिन बेलपत्र एक अध्यात्म नहीं है, बेलपत्र एक पूरी सृष्टि है, पूरा प्रकृति है। जैसा कि अभी हमने सुना भी, पीछे वीडियो में देखा। तो बेलपत्र का पौधा एक प्रकृति है, उसको थोड़ा सा संरक्षण हम देंगे जी तो हमको पूरा संरक्षण देगा। जी आज भारत की एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, रेडिएशन जी दुनिया को तबाह कर रहा है और दुनिया भयभीत है, दुनिया कांप रही है रेडिएशन के माध्यम से। जी उसको सबसे ज्यादा अगर खाने की क्षमता है, ऑब्जर्व करने की क्षमता है, तो बेलपत्र के पौधे में है, बेलपत्र के पत्तों में है। जी उस कारण से दूसरा दिव्य पौधा है। जी हिंदू सनातन संस्कृति में हम उसको भगवान शंकर के रूप में देखते हैं। जी तो हमारा दोनों क्या कहें, पूरी प्रकृति और अध्यात्म, हमने इसमें एक शब्द जोड़ा अपना, प्रकृति से अध्यात्म की ओर। जी बहुत अच्छा। एक बेलपत्र का पौधा लगाएंगे जी और अध्यात्म को पाएंगे। जी बाबा शंकर को, देवादिदेव महादेव को, जितने भी तरीके हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में हैं सब पूजनीय हैं, जी लेकिन ये तकनीकी जो हमारी है, जी ये सबसे अच्छी तकनीकी है कि एक बेलपत्र का पौधा है, आप उसको पेड़ बना दीजिए जी तो बाबा की जो भक्ति उसमें मिलेगी आपको, हमको नहीं लगता है किसी और माध्यम से मिलेगी। जी हाँ, इसके बारे में, इसके विषय में वेद पुराणों में और भी हम ऋषि मुनियों से और आजकल के प्रवचनों में भी हम सुनते हैं कि एक बेल का पौधा, बेल पत्र का पौधा अगर हम लगाते हैं और उसको पोषण करके उस पर एक वृक्ष के रूप में स्थापित करते हैं तो हजारों शिवालय बनाने के बराबर हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो ये तो इसका आध्यात्मिक महत्व है। और जैसा कि हमने पीछे वीडियो में भी देखा कि आपके द्वारा जो बेल वृक्ष जो आप लगाए जा रहे हैं पूरे भारत में, और आप उसे जनमानस तक स्वयं पहुंचा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, इसके पीछे आपका प्रकृति प्रेम तो है ही, इसमें मानव कल्याण भी छिपा है। तो रूपा भाई जी, हम चाहते हैं कि आप इस जो कार्य को कर रहे हैं इसमें जनमानस का आप जो सहयोग किस तरह से चाहते हैं? देखिए, बेलपत्र के पौधे के बारे में, शिवमय भारत मिशन के बारे में जनता का सहयोग 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे दुर्गा प्रसाद पांडे के कह देने से, प्रकृति रूपा भाई के कह देने से नहीं लग जाएगा। ये मिशन बहुत देखने में इतना आसान है लेकिन करने में बहुत भारी लगता है, लेकिन मेरे नज़रों से ये लग नहीं रहा है। हमने 11 करोड़ का जो लक्ष्य लिया जी वो अपने आप में एक आध्यात्मिक लक्ष्य है जी और हमारे देश की आधी आबादी उससे प्रभावित हो जाती है। जी तो आधी आबादी का सुरक्षा कवच घेरा एक कैसे बनाएंगे? एक 50 रुपए का पौधा आता है, किसी भी आदमी को, जी किसी भी सनातनी परिवार को, जी या किसी भी परिवार की बात करें, हम सनातन में नहीं, हम पूरे मानव श्रृंखला की बात करें, मानव समाज की बात करें, तो एक 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका होता है। 50 रुपए का एक इतना बड़ा पौधा आप लेते हैं जी और उसको अपने आगे, घर के आगे लगा देते हैं, जी तो आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। आज लाखों हजारों रुपया दे करके हम मेडिक्लेम खरीद रहे हैं। जी काहे लिए? कि ये हमारे बीमारी में काम आएगा जी, और उसका कोई काम नहीं है, साल भर के बाद वो लैप्स हो जाता है। लेकिन ये हमारा जो मेडिक्लेम वाली जो हमारी ये पॉलिसी है शिवमय भारत, जी एक बेलपत्र का पौधा अगर आप इसको लगाते हैं अपने घर के आगे, जी तो ये 100 साल तक आपके संपूर्ण परिवार को सुरक्षा देगा। और वो किस तरह का सुरक्षा होगा? जिसमें अध्यात्म भी होगा, पोषण भी होगा, पोल्यूशन भी होगा, पर्यावरण भी होगा, प्राणवायु होगी। तो ये इतनी बड़ी शक्ति एक 50 रुपये में मिल रही है, तो हम तो लोगों से एक ही आग्रह करते हैं, भैया हमारे उसको सुनिए, हमारे बात को सुनिए और हमारे कहने से
एक 50 रुपए का पौधा खरीदिए और अपने घर के आगे लगा दीजिए, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम चलें, एक अध्यात्म की बात आती है, लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े शिव भक्त हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं इधर उधर, वो होते रहे, उसमें हमारा कोई व्यतिरेक नहीं है, हमारी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति के जो पुराने पुराण हैं जी उसमें कहीं हमने सुना पढ़ा है कि एक बेलपत्र का पौधा अगर पेड़ बनता है, जी जिसको हम अपनी भाषा में प्रकृति शिवालय कहते हैं, जी तो प्रकृति शिवालय का मतलब हो गया कि कई हजार शिवालय जब हम बनाएंगे जी तो एक प्रकृति शिवालय का निर्माण होगा। जी तो एक प्रकृति शिवालय के निर्माण करने में हमको 50 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो आज की तारीख में देखा जाए तो 5 ईंट के बराबर है। 10 रुपये की ईंट पड़ती है, 5 ईंट का इन्वेस्टमेंट, और एक शिवालय अगर आपको बनाना है तो आप सोच सकते हैं लाखों बन सकते हैं। हमारा हर मतलब छोटा सा छोटा आदमी जी जो बहुत गरीब तबका का है, वो भी अगर एक प्रकृति शिवालय का निर्माण करना चाहता है, अगर उसके पास 50 रुपये भी नहीं है तो कहीं से बेल खाए, और बेल वो खाने के बाद जो बचा उनको धरती माता की गोद में डाल दिए, उनसे पौधा पनपा और उसको पेड़ बना दिए। कोई जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, फल खाए, बीजारोपण किए, निकल गया। तो हमारी इस शिवमय भारत मिशन की कहानी ये है कि शिवमय भारत में कोई जनता जनार्दन से कुछ चाहिए नहीं, जी हमारी तो जुबान सिर्फ ये है कि आप हमारे कहने से एक बेलपत्र का पौधा लगाइए और उनको पेड़ बनाइए, यानी कि एक प्रकृति शिवालय का निर्माण अगर लोग करते हैं हमारे कहने से, जी शिवमय भारत मिशन के लिए हम लोगों से रोज निवेदन करते हैं, तो हमारी उपलब्धता उसी में, हमारी सारी शक्ति जो है उसी में निहित है कि शिवमय भारत मिशन सफल हो, और वहीं से वो सफल हो। तो जैसा कि आपने जाना कि बेलपत्र का पौधा क्यों आवश्यक है समाज के लिए, जनमानस के लिए, और सबसे बड़ी बात जो हमारे प्रकृति रूपा भाई जी ने बताई कि इसका आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसका पत्ते से लेकर जड़ तक सभी कुछ औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मित्रों, जैसा कि हमारे प्रकृति रूपा भाई अपने इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये केवल इनका मिशन नहीं है, ये हमारा अपना मिशन है, हर सनातनी का मिशन है, हर भारतीय का मिशन है, क्योंकि ये एक अपने आप में शिवालय है, यानी कि बेलपत्र का एक पौधा एक शिवालय के समान है। तो आइए हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं और प्रकृति रूपा भाई के साथ मिलकर इनके इस जनमानस के कल्याण के भरे कार्य को हम इसमें सहयोगी बनकर हम अपना योगदान दें। तो अगर आप भी बेलपत्र का पौधा लगाने के इच्छुक हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, तो उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे हमारे प्रकृति रूपा भाई के जो नंबर्स आप देख रहे हैं, आप उन पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और प्रकृति रूपा भाई जी, जो आपके नंबर अभी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उन पर कॉल आने पर अगर कोई व्यक्ति आपसे किसी तरह की सहायता चाहता है, तो आप उसकी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, स्क्रीन पे कॉल आने की बात है तो ठीक है, लेकिन हमारा विचार ये कहता है कि आपकी जो भी कोई बातचीत हो जी। या जो कुछ भी आपकी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे तो हम आपका जवाब जरूर देंगे। हो सकता है कि 2-4-10 घंटे लग जाएं, लेकिन उसका जवाब हम जरूर देंगे। अगर हमको ज़रूरत महसूस हुई तो हम आपसे उसी नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे स्वयं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखिए, अब तो आश्वासन भी मिल गया है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर प्रकृति रूपा भाई अवश्य देंगे। थोड़ा विलम्ब अवश्य हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो दोस्तों, हम और आप सभी मिलकर आइए शिवमय भारत के मिशन में अपना सहयोग करें और तन, मन और धन सभी रूपों से इस मिशन को सफल रूप से बनाने में आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो आइए सब मिलकर शिवमय भारत को बनाने में हम अपना सहयोग प्रदान करें। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।